बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर एक ज़माने से है, एक अरसा गुजर गया, बल्कि यूँ समझिए दहाइयाँ गुजर गई, मगर अब उसके अंदर जो है वो शिद्दत आ रही है और जो अटैक्स हैं उनकी नौइयत में जिद्दत भी आ रही है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले तकरीबन 9 के करीब मुसाफिर जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जिस तरह से बाहर निकाला गया बसों से और उनकी शनाख्त करके उनको जिस तरह से कत्ल किया गया, उसके ऊपर ये कोई पहला वाक़या नहीं था, मगर ये वाक़यात अब बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना खानज़ेब, जिनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से था और बड़ी एक मकबूल शख्सियत थे, उनका कत्ल जो है वो बहुत सारे जो कड़ियाँ जो हैं उनको मिलाता है और यूँ लगता है कि जैसे एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के तहत ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये हुए हैं। दहशतगर्द कौन है? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सरज़मीन को एक तरह से देखा जाए तो इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। दहशतगर्द अपनी पहचान नहीं रखते, मगर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक अलहदगी पसंद है जो कि इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में फितनातुल ख़वारिज या फितनाल ख़वारिज जो है उनका नाम जो है वो लिया जाता है। सो अब देखना ये है कि इस दहशतगर्दी की जो लहर है इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में अब प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जा रही है। पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, इनमें तेज़ी भी आ रही है और हिंदुस्तान इसको कबूल भी करता रहा है। इसी की बुनियाद के ऊपर बीजिंग के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में, उसके अंदर तस्लीम किया गया दीगर मुल्कों की जानिब से भी कि भारत इस तरह की जो प्रॉक्सी वॉर है उसका हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके बलूचिस्तान में उनके शवाहिद मौजूद हैं। इसी की बुनियाद के ऊपर अलामिये के अंदर जो है वो बलूचिस्तान का जिक्र किया गया था, मगर पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया था। अब जो जब भी बलूचिस्तान में कोई वाक़या आता है, ख़ास करके ये ऑपरेशन बाम का नाम दिया जा रहा है जो दहशतगर्द है उनकी जानिब से, उसके ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर जो है वो ढोल पीटा जाता है और ख़ास करके अजीत दोवल जो हैं उनकी तकरीर को रेफरेंस के तौर पर पेश किया जाता है, ओन किया जाता है इन तमाम वाक़यात को जो कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर होते हैं। अजीत दोवल, याद रहे कि मुंबई अटैक के बाद जो है उन्होंने इसके हवाले से तकारीर भी कर रखी है, जबकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी प्रॉक्सी वॉर किया गया था और ये भी कहा गया था कि उनके साथ निमटना है। उसी के तनाजुर में शायद आज जो है वो एफसी के जो इख्तियारात हैं उनके अंदर भी इजाफा किया गया है। लेकिन अजीत दोवल के हवाले से भी डीजीपीआर ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो मास्टरमाइंड हैं तमाम वाक़यात के और ख़ुद अजीत दोवल क्या अपने मुँह से तस्लीम कर रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ज़रा सुनाइएगा। ये वो ऑफेंसिव अप्रोच है जो कि हिंदुस्तान ने इख्तियार कर रखी है और इसके अंदर मुसलसल तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा? पाकिस्तान को बलूचिस्तान के दीगर मसाइल के साथ साथ जो सिक्योरिटी का मसला है उसको कैसे डील करना है? ज़ाहिर है कि वहाँ पे कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं मगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सारे अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे बसने वालों के दिल भी जीते जा सकें। अलबत्ता अजीत दोवल की ये तकरीर ज़माने भर से है और इसको सामने रखते हुए क्या पाकिस्तान भी ऑफेंसिव अप्रोच इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर भी बात होती है और उस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता 6 माह में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के 501 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें 257 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिकल उसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान की जो सियासत है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत भी बहुत फ्रेजाइल है और हाल ही में अली अमीन गंडापुर साहब जो कि लाहौर तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने 90 दिन की डेडलाइन दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तहरीक चलाने के हवाले से जो कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक होगी। और ये तहरीक जो है
क्या अली अमीन गंडापुर साहब इसको लीड कर पाएंगे? उनके साहबजादे आएंगे, नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो वो कैसे लीड करेंगे? और 90 दिन की ही डेडलाइन क्यों मुकर्रर की गई है? इन 90 दिनों के अंदर क्या क्या हो सकता है? अली अमीन गंडापुर साहब क्या वाकई तहरीक चला पाएंगे? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इस नौइयत के हैं कि वहाँ पर उनकी मौजूदगी के बावजूद आलिया हमजा साहिबा को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने तब्दीली की, यानी इन हाउस चेंज की बात की है, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिसको कि चैलेंज भी किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। लेकिन देखना ये कि मौलाना की तरफ से ये बात महज बात नहीं, क्या उसके पीछे भी कुछ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात हैं। इन सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद ये कह रहा है कि 5 के करीब नशिस्तें 11 में से वो हासिल कर पाएंगे। कुल 12 हैं। सानिया निश्चित साहिबा की नशिस्त पे भी इंतखाब होगा, लेकिन सर-ए-दस्त जो है वो 11 नशिस्तों पर इंतखाब है। कैसे इसको वो कर पाएंगे और वाकई 5 नशिस्तें हासिल हो पाएंगी, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ